डीएचएल का एक कार्गो विमान सोमवार सुबह जल्दी लिथुआनिया के विलियंस एयरपोर्ट के पास एक 2 मंजिला आवासीय इमारत पर क्रैश हो गया, जिससे एक क्रू सदस्य की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। स्थानीय अधिकारियों और सार्वजनिक सेवा प्रसारक एलआरटी के अनुसार यह दुर्घटना सुबह 5:31 की बताई जा रही है, जिसके कारण एक बड़ी आग लगी। आपातकालीन कर्मचारी जल्दी से घटनास्थल पर पहुंचे और आग को बुझा दिया। इमारत के निवासियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि पायलट भी बिना किसी चोट के दुर्घटना से बच गया। हालांकि विमान में सवार 3 अन्य क्रू सदस्य कम किस्मत वाले थे। 2 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और 1 को मृत घोषित कर दिया गया है। ये लोग विमान में सवार थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लिथुआनियाई बचाव सेवा के सोलिस राशेफिक्स ने एलआरटी को बताया। अधिकारियों ने दुर्घटना के कारण की जांच शुरू कर दी है। यह डीएचएल के लिए एक और चिंताजनक घटना है, जो इस साल संचालन में व्यवधान का सामना कर चुका है। जुलाई में जर्मनी और यूके में डीएचएल लॉजिस्टिक्स हब्स पर हुए विस्फोटक उपकरणों ने अंतर्राष्ट्रीय जांचों को जन्म दिया था। रिपोर्ट के अनुसार इन उपकरणों को एक गुप्त रूसी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी और कनाडा के लिए भेजे गए माल और यात्री विमानों को निशाना बनाना था। डीएचएल का एक कार्गो विमान सोमवार सुबह जल्दी लिथुआनिया के विलियंस एयरपोर्ट के पास एक 2 मंजिला आवासीय इमारत पर क्रैश हो गया, जिससे एक क्रू सदस्य की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। स्थानीय अधिकारियों और सार्वजनिक सेवा प्रसारक एलआरटी के अनुसार यह दुर्घटना सुबह 5:31 की बताई जा रही है, जिसके कारण एक बड़ी आग लगी। आपातकालीन कर्मचारी जल्दी से घटनास्थल पर पहुंचे और आग को बुझा दिया। इमारत के निवासियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि पायलट भी बिना किसी चोट के दुर्घटना से बच गया। हालांकि विमान में सवार 3 अन्य क्रू सदस्य कम किस्मत वाले थे। 2 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और 1 को मृत घोषित कर दिया गया है। ये लोग विमान में सवार थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लिथुआनियाई बचाव सेवा के सोलिस राशेफिक्स ने एलआरटी को बताया। अधिकारियों ने दुर्घटना के कारण की जांच शुरू कर दी है। यह डीएचएल के लिए एक और चिंताजनक घटना है, जो इस साल संचालन में व्यवधान का सामना कर चुका है। जुलाई में जर्मनी और यूके में डीएचएल लॉजिस्टिक्स हब्स पर हुए विस्फोटक उपकरणों ने अंतर्राष्ट्रीय जांचों को जन्म दिया था। रिपोर्ट के अनुसार इन उपकरणों को एक गुप्त रूसी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी और कनाडा के लिए भेजे गए माल और यात्री विमानों को निशाना बनाना था। डीएचएल का एक कार्गो विमान सोमवार सुबह जल्दी लिथुआनिया के विलियंस एयरपोर्ट के पास एक 2 मंजिला आवासीय इमारत पर क्रैश हो गया, जिससे एक क्रू सदस्य की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। स्थानीय अधिकारियों और सार्वजनिक सेवा प्रसारक एलआरटी के अनुसार यह दुर्घटना सुबह 5:31 की बताई जा रही है, जिसके कारण एक बड़ी आग लगी। आपातकालीन कर्मचारी जल्दी से घटनास्थल पर पहुंचे और आग को बुझा दिया। इमारत के निवासियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि पायलट भी बिना किसी चोट के दुर्घटना से बच गया। हालांकि विमान में सवार 3 अन्य क्रू सदस्य कम किस्मत वाले थे। 2 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और 1 को मृत घोषित कर दिया गया है। ये लोग विमान में सवार थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लिथुआनियाई बचाव सेवा के सोलिस राशेफिक्स ने एलआरटी को बताया। अधिकारियों ने दुर्घटना के कारण की जांच शुरू कर दी है। यह डीएचएल के लिए एक और चिंताजनक घटना है, जो इस साल संचालन में व्यवधान का सामना कर चुका है। जुलाई में जर्मनी और यूके में डीएचएल लॉजिस्टिक्स हब्स पर हुए विस्फोटक उपकरणों ने अंतर्राष्ट्रीय जांचों को जन्म दिया था। रिपोर्ट के अनुसार इन उपकरणों को एक गुप्त रूसी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी और कनाडा के लिए भेजे गए माल और यात्री विमानों को निशाना बनाना था।